नमस्ते जादुई आत्माओं। द इनर विजन 111 में आप सभी का स्वागत है। डे 1 पर हमने खुद को जाना, डे 2 पर अपनों को और आज डे 3 पर हम उस शक्ति को जानेंगे जिससे हम बने हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है? प्राचीन शास्त्र कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। हमारा यह जीवन 5 तत्वों की देन है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आज हम इन 5 देवताओं का शुक्रिया करेंगे क्योंकि इनके बिना जीवन की एक सांस भी मुमकिन नहीं है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसे अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि इंसान अपनी मेहनत से सब कुछ पा सकता है। एक बार वह एक तपते हुए रेगिस्तान में रास्ता भटक गया। 3 दिन बीत गए। उसके पास न पानी था न सर छुपाने को साया। प्यास से उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। जल तत्व की कमी। वह सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि गर्म हवाएं उसे झुलसा रही थीं। वायु तत्व। उसे महसूस हुआ कि उसकी देह मिट्टी में मिल रही है। पृथ्वी तत्व। तब उसने पहली बार ऊपर आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, मुझे बचा लो। उस वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी, जिस हवा को तूने कभी महसूस नहीं किया, आज उसकी एक लहर के लिए तरस रहा है। जिस पानी को तूने हमेशा बर्बाद किया, आज उसकी एक बूंद के लिए अपनी सारी दौलत देने को तैयार है। उस विद्वान को समझ आ गया कि वह अपनी मशीनों और पैसों से बड़ा नहीं है। वह इन 5 तत्वों का कर्जदार है। जैसे ही उसने दिल से इन तत्वों से माफी मांगी और शुक्राना किया, बादलों ने उसे घेर लिया। बारिश हुई और वह बच गया। उस दिन से उसने अपनी हर सांस में इन 5 तत्वों का शुक्राना महसूस करना शुरू किया। चलिए साथियों, शुरू करते हैं पंच तत्व का महाशुक्राना। शुक्रिया वायुदेव, हर उस सांस के लिए जो आपने मुझे बिना मांगे दी है। शुक्रिया इस अदृश्य शक्ति का जो मेरे शरीर की एक एक कोशिका तक प्राणवायु पहुंचाती है। शुक्रिया उस ठंडी हवा का जो मेरे मन को सुकून और ताजगी से भर देती है। शुक्रिया वायुदेव, आपकी वजह से ही मैं इस धरती की सुगंध
और संगीत महसूस कर पाती हूँ। शुक्रिया उस प्राण वायु का जो मेरे भीतर जीवन की लौ जलाए रखती है। शुक्रिया 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 जलदेव, मेरी प्यास बुझाने और मेरे कण कण को तृप्त करने के लिए। शुक्रिया इस अमृत का जो मेरे शरीर से हर विषैले पदार्थ को निकालकर मुझे भीतर से साफ करता है। शुक्रिया नदियों, झरनों और समुद्रों का जो इस धरती पर जीवन का चक्र बनाए रखते हैं। शुक्रिया उस शीतलता का जो मेरे गुस्से और तनाव को पल भर में शांत कर देती है। शुक्रिया मेरे शरीर में बहने वाले उस 70% जल का जो मुझे लचीलापन और जीवन में प्रवाह देता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया धरती माँ का मेरा और मेरे अपनों का बोझ उठाने के लिए। शुक्रिया इस मिट्टी का जिससे मेरा यह शरीर बना है और जो मुझे अन्न देकर मेरा पेट भरती है। शुक्रिया उन पेड़ पौधों का जो हमें छाया, फल और जीवन का आधार देते हैं। शुक्रिया धरती का कि उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो मुझे इस जमीन पर स्थिर रखती है। शुक्रिया माँ वसुंधरा आपकी सहनशीलता के लिए जो हमें धैर्य और शक्ति सिखाती है। शुक्रिया 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 सूर्य देव आपकी उस रोशनी के लिए जिसके बिना यह दुनिया अंधकार में होती। शुक्रिया मेरे भीतर की जठराग्नि का जो मेरे भोजन को ऊर्जा और शक्ति में बदलती है। शुक्रिया उस अग्नि का जो हमारे घरों में चूल्हा जलाती है और हमें पोषण देती है। शुक्रिया मेरे भीतर के उस जुनून और तेज का जो मुझे मुश्किलों से लड़ने का साहस देता है। शुक्रिया ब्रह्मांड की उस परम अग्नि का जो हर अशुद्धि को जलाकर राख कर देती है और पवित्रता लाती है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया आकाश देव मुझे विस्तार देने और मेरी प्रार्थनाओं को स्थान देने के लिए। शुक्रिया उस शून्य का जिसमें से ही सारी सृष्टि का जन्म होता है।
शुक्रिया इस अनंत नीले आंचल का जो हमें एहसास दिलाता है कि संभावनाएं असीमित हैं। शुक्रिया मेरे भीतर के उस मौन और स्थान का जहां मेरी आत्मा सुकून से निवास करती है। शुक्रिया इस पूरे ब्रह्मांड का जिसने इन 5 तत्वों को पिरोकर मुझे एक जीता जागता चमत्कार बनाया है। आज का अभ्यास बहुत ही सुकून देने वाला है। आज जब भी आप पानी पिएं, उसे 1 सेकंड देखें और मन में कहें शुक्रिया। आज 5 मिनट नंगे पैर जमीन या घास पर चलें और पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करें। और आज का मुख्य काम डायरी में इन 5 तत्वों के लिए 2-2 शुक्राना लिखें। टोटल 10 शुक्राना। जब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। आज कमेंट में लिखिए आई एम अलाइव। कल मिलते हैं डे 4 पर, जहां हम अपनी जिंदगी में प्रचुरता को आमंत्रित करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।